एक और क्लाइमेट दैट इज सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्लियर है? क्या क्या कर लिया हमने? सबसे पहले इक्वेटोरियल क्लाइमेट करा हमने, उसके बाद क्या करा हमने, उसके बाद मॉनसून क्लाइमेट जो कि हमारा ट्रॉपिकल के अंदर ईस्टर्न मार्जिन है वो इंडियन क्लाइमेट्स के अंदर करते हैं। उसके बाद आता है हमारा डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट, उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट है दैट इज आर सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्लियर है? चलें आगे, तो लेट्स स्टार्ट विद सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले क्या है सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट में ध्यान रखना, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज योर अफ्रीका, ये अफ्रीका है और अफ्रीका के ये ट्रॉपिकल रीजन है, पूरा का पूरा ट्रॉपिकल रीजन है। यहां तो हमको इक्वेटोरियल क्लाइमेट मिल रहा था अफ्रीका में, और ये था हमारा ईस्टर्न मार्जिन जो कि हमारा क्या कहलाता है, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कहलाता है। वेस्टर्न मार्जिन जो है दिस इज माय डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट, और ये है बीच का दैट इज सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट, यानी ट्रांजिशन है जो ईस्टर्न मार्जिन से वेस्टर्न मार्जिन के क्लाइमेट का। क्लियर है? समझ आई बात? नहीं आई? क्लियर? चलिए, तो अब है क्या इसमें, ध्यान से देखो, क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा नहीं हो पाती है, रेन बहुत कम है, जिसकी वजह से सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट के अंदर जो ग्रासेस होती हैं वो बहुत टोल होती हैं। क्या होती हैं? बहुत टोल ग्रासेस होती हैं। कभी कभी इनका नाम एलिफेंटा ग्रासेस भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एलिफेंटा ग्रासेस बोल देते हैं। और इन ग्रासलैंड्स को बुश वेल्ड भी बोला जाता है, ये ध्यान रखना, बुश वेल्ड। क्या बोला जाता है? दे आर ऑल्सो नोन एज वेल्ड्स। वेल्ड्स जो है वो साउथ अफ्रीका में बोलते हैं, वैसे तो इनको बोलते हैं बुश वेल्ड्स। क्लियर है? बुशमैन। These trees are deciduous, ये deciduous होते हैं, shedding their leaves during the for example in the cool dry season to prevent excessive loss of water through। क्लियर है? यानी कि leaves इसलिए shed कर देते हैं ताकि जो फॉर एग्जाम्पल ड्राई रीजन है जहां बारिश कम है, पानी की मात्रा कम है, तो लीव्स में पानी ज्यादा लॉस ना हो, जो पेड़ है उसको पानी पूरी तरीके से मिल जाए, ट्रंक वगैरह को। उसके बाद है ट्रीज यूजुअली ब्रॉड ट्रंक्स, यानी बहुत बड़े बड़े ट्रंक्स होते हैं इनके। अभी आगे फोटो देखेंगे, जो ट्रंक्स होते हैं, जो तने होते हैं पेड़ के, वो बहुत मोटे मोटे होते हैं, जबकि जो ये लीव्स हैं बहुत पतली पतली होती हैं। क्लियर है? इन ट्रू सवाना ग्रासलैंड्स द ग्रास इज टॉल एंड कोर्स ग्रोइंग 6 to 12 फीट, यानी कि ग्रास इतनी लंबी होती है कि 6 से 12 फीट तक भी ग्रास ऊपर उठ जाती है। इसी को एलिफेंटा ग्रास भी बोलते हैं। क्लियर है? एनिमल लाइफ, यानी बिग गेम कंट्रीज हैं। बिग गेम कंट्रीज मतलब यहां पर बिग कैट्स मिलती हैं, आपको लायंस मिलेंगे, चीताज मिलेंगे, बहुत सारी स्पीशीज मिल जाती है। ट्राइब्स होसा मसाई है, ध्यान रखना, तो केन्या की बड़ी फेमस ट्राइब है जैसे होसा मसाई, तो ये यहां पर सवाना टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स में आपको मिलती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। उसके बाद ये तो हो गया हमारा रेन फॉरेस्ट के अंदर था शायद। ये रहे आपका नेचुरल वेजिटेशन है। अभी बताया था जो ट्रीज होते हैं वो उनके तने जो होते हैं बहुत मोटे मोटे होते हैं। ट्रंक्स आर बिग, बहुत ब्रॉड ट्रंक्स होते हैं आप देखोगे, और लीव्स इतनी बड़ी बड़ी नहीं होती है, तने बहुत बड़े होते हैं और बहुत लंबी लंबी इनकी रूट्स होती हैं, ताकि पानी तक पहुंचाया जा सके, ट्रंक्स तक, और डेसिडियस होते हैं, अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, तो ध्यान से देखो इसमें क्या क्या पढ़ना है, बहुत जरूरी जो जो चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल ये कह रहा है द टिपिकल वेजिटेशन ऑफ दिस रीजन इज अ टॉल ग्रास, एक तो ये ध्यान रखना, विच शॉर्ट ट्रीज होते हैं। द ग्रासलैंड इज नोन एज बुश वेल्ड, मैंने आपको बताया क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं बुश वेल्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुश वेल्ड्स बोलते हैं, या पार्कलैंड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? या पार्कलैंड बोल देते हैं। क्लियर है? दूसरी बात, ट्री कवर्स इज द हाईएस्ट टुवर्ड्स द इक्वेटर, यानी इक्वेटर के आसपास अगर चलोगे तो ट्री कवर थोड़ा हाईएस्ट हो जाता है। क्यों? आपको पता है इक्वेटर के आसपास इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं, ताकि बारिश ज्यादा होती है तो थोड़ा सा ट्री कवर कहां बढ़ जाएगा? इक्वेटर की तरफ बढ़ जाएगा, और इक्वेटर से और मैं 30 डिग्री की तरफ चलूंगा तो सवानास के अंदर जो ट्री कवर है वो कम हो जाता है। अलोंग विद रिवर बैंक्स एंड डिक्रीज इन द डेंसिटी एंड हाई फ्रॉम द इक्वेटर, यानी इक्वेटर से अगर जाओगे तो डेंसिटी वगैरह और हाइट भी कम होती चली जाती है। क्लियर है? द ट्रीज ऑफ द डेसिडियस वेराइटी दे शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, ये पता है हमको। अदर टाइप्स ऑफ ट्रीज इंक्लूड्स विद ब्रॉड ट्रंक्स व्हिच एक्ट एज अ वाटर स्टोरेज, यानी वाटर स्टोरेज करते हैं। बड़े ट्रंक्स क्यों होते हैं? पानी का स्टोरेज करते हैं, ताकि ड्राई सीजन के अंदर पानी को कमी ना पड़े पेड़ को। क्लियर है? दे आर हार्डवुड ट्रीज, समथिंग थॉर्नी वगैरह होते हैं। क्लियर है? द ग्रास फाउंड इन द रीजन वेरी टॉल कोर्स, और रीच कर जाती है 6 से 12 फीट के आसपास। क्लियर है? तो ये बात थोड़ी ध्यान रखना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट स्लाइड, सॉरी, एंड दिस इज, उसके बाद थोड़ा देखो इसके बारे में क्या दिया हुआ है। ये कह रहा है द सोइल इज लो इन न्यूट्रिएंट ड्यू टू लीचिंग, यानी लीचिंग वगैरह हो जाती है। वेजिटेशन कैसा है? वाइड एक्सपेंसेस ऑफ ग्रासेस मिलती हैं, ओकेशनल अकासिया ट्रीज मिलते हैं, हैव फायर अडेप्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी आग वगैरह बहुत जल्दी लग जाती है। उसके बाद एनिमल्स
हर्ट्स हैं, हुप्ड एनिमल्स हैं, लार्ज प्रेडेटर्स हैं जैसे कि लायंस हैं, हाइनाज हैं, लकड़बग्गे हैं, एक्सेट्रा है। क्लियर है? चलिए, तो ये है आपका सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट जो भी हमने देखा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट, स्टेपीज क्लाइमेट। अब देखो ध्यान से, अब हम ट्रॉपिकल से टेम्परेट की तरफ चल दिए हैं। कहां चल दिए? ट्रॉपिकल से। अभी तक हमने देखा था दिस वाज आर ब्रैकेट, ये था हमारा इक्वेटोरियल क्लाइमेट। ये क्या था? इक्वेटोरियल क्लाइमेट था। इक्वेटोरियल के बाद ये ऊपर 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के आसपास ये था मेरा ट्रॉपिकल रीजन। क्या था मेरा? ये दिस वाज माय ट्रॉपिकल रीजन। इस ट्रॉपिकल रीजन के दो हिस्से थे। कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन पर कुछ और था, कॉन्टिनेंट के अंदर कुछ और था, और वेस्टर्न मार्जिन पर कुछ और क्लाइमेट था। तो ईस्टर्न मार्जिन पर तो मिलता है मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, जो हम इंडियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में अलग से पढ़ते हैं। वेस्टर्न मार्जिन पर मैंने आपको बताया क्योंकि यहां पर ऑफशोर हो जाती हैं ईस्टर्लीज, तो यहां बारिश नहीं हो पाती, प्लस ओशन करंट्स हैं, प्लस सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, तो यहां पर कैसी फॉर्मेशन होती है? डेजर्ट्स की फॉर्मेशन होती है। वेस्ट मार्जिन पर ट्रॉपिकल रीजन के अंदर हॉट डेजर्ट्स मिलते हैं। कॉन्टिनेंट का जो बीच का हिस्सा है वहां पर हमने अभी पढ़ा, दैट इज अ सवाना टाइप ऑफ ग्रासलैंड या सुंडा टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्लियर है? सुडान टाइप ऑफ क्लाइमेट या सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट। उसके बाद जो ये रीजन आता है, नाउ दिस रीजन इज नोन एज टेम्परेट रीजन। कैसा है? और टेम्परेट रीजन दो होते हैं, दो टेम्परेट रीजन है। ये तो है मेरा वार्म टेम्परेट, अब जो आएगा 45 डिग्री के आसपास, 30 से 45 डिग्री, और 45 से लेकर 60 तक कैसा था हमारा? ये कोल्ड टेम्परेट था। ये वार्म टेम्परेट, ये कोल्ड टेम्परेट है। अब कोल्ड टेम्परेट में भी तीन टाइप होते हैं, एक तो ईस्टर्न मार्जिन है, एक वेस्टर्न मार्जिन है, और एक कॉन्टिनेंट है। समझ आई बात? तो सबसे पहले हम कॉन्टिनेंटल पढ़ रहे हैं, कॉन्टिनेंटल वार्म टेम्परेट क्लाइमेट, और उसी कॉन्टिनेंटल वार्म टेम्परेट को बोलते हैं स्टेपीज क्लाइमेट। क्या बोलते हैं? स्टेपीज क्लाइमेट बोलते हैं। और स्टेपीज एक बहुत बड़े घास के मैदान हैं, ग्रासलैंड्स हैं, दुनिया के सबसे बड़े टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं स्टेपीज, जो फैले हुए हैं फ्रॉम एशिया टू यूरोप तक। क्लियर है? देखो एक बार नजर डालते हैं इस मैप की तरफ, थोड़ा ध्यान से देखो। तो ये है आपका एशिया, ये पूरा एशिया है, और एशिया के इधर आप अगर देखोगे ये पूरा का पूरा एशिया है, ये टर्की से लेकर पूरा ये एशिया है, और ये पूरा दिस इज योर एशिया, और दिस इज योर यूरोप। ये क्या है? पूरा का पूरा यूरोप है। अब देखो ये पूरे यहां से लेकर स्टेपीज, ये पूरा ईस्टर्न स्टेपीज से लेकर ये पूरे के पूरे यूक्रेन से लेकर यूरोप तक फैले हुए हैं। इनको बोलते हैं दुनिया के सबसे बड़े टेम्परेट ग्रासलैंड, घास के मैदान, दैट इज स्टेपीज। और ये बिल्कुल कॉन्टिनेंट के बीचों बीच साइड है, मिड लैटिट्यूड पर पड़ रहे हैं, इसलिए इनको कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट बोलते हैं, लेकिन टेम्परेट के अंदर, वो भी वार्म टेम्परेट के अंदर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अब ग्रासलैंड्स कहां कहां मिलते हैं एक बार थोड़ा देख लो, मेजर ग्रासलैंड्स कहां कहां प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ये मैंने आपको बताया कि ये है सर सबसे बड़े स्टेपीज ग्रासलैंड्स, एशिया के अंदर है। और उसके बाद एशिया का एक्सटेंशन अगर यूरोप में देखो तो हंगरी के आसपास, हंगरी में आपको एक ग्रासलैंड मिलेंगे पुस्ताज के नाम से, PUSTAZ, पुस्ताज ग्रासलैंड मिलेंगे। इसी लैटिट्यूड पर अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर आपको एक और ग्रासलैंड्स मिलेंगे जिनका नाम है प्रेरीज। क्या नाम है इनका? प्रेरीज नाम है। समझ आई बात? उसके बाद तो यहां पर हो गए आपके स्टेपीज, ये पुस्ताज हो गए, ये प्रेरीज हो गए। और एशिया में एक और है मंगोलिया, रशिया, बिल्कुल रशिया और चाइना के बॉर्डर के आसपास, दैट इज मंचूरिया ग्रासलैंड्स। क्या नाम है इनका? मंचूरिया ग्रासलैंड्स नाम है इनका, चाइना के आसपास है। क्लियर है? और वहीं अगर सदर्न हेमिस्फीयर में जाएं तो सबसे पहले आपको मिलेंगे यहां कैंपोज। क्या मिलेंगे? कैंपोज। अब दो टाइप के होते हैं, अलग अलग रीजन है इनके, जैसे कि एक तो है कैंपोज, एक का नाम है कटिंगास, और एक का नाम है सेराडोज। क्या नाम है? सेराडोज। तो ये एक ही जगह ग्रासलैंड्स हैं, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं, कैंपोज, कटिंगास एंड सेराडोज, ध्यान रखना। और एक है आपके ये पेम्पास। क्या नाम है इनका? पेम्पास है। ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स है, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं, ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। तो स्टेपीज कैसे हैं? स्टेपीज टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, प्रेरीज भी टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, मंचूरियन पुस्ताद भी टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, पेम्पोज भी टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, और साउथ अफ्रीका में मिलने वाले वेल्ड, बुशवेल्ड तो ऊपर है सवाना में, ये भी कैसे हैं? ये भी टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मिलने वाले डाउन्स और कैंटाबरी ग्रासलैंड्स, ये भी टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। ट्रॉपिकल बस हमारे कौन कौन से हैं? एक तो लानोस ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, एक कैंपोस, कटिंगा, सेराडोज, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं। समझ में आई? और ये अफ्रीका के सवाना के जो ग्रासलैंड्स हैं, ये भी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं। समझ आई? जिनको हम सवाना
टाइप ऑफ क्लाइमेट में पढ़ते हैं, ध्यान रखना, दैट इज अ सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट, जो हम किस में पढ़ रहे हैं, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पढ़ रहे हैं भाई। ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, ये हमारे जो लाइट कलर के हैं, दिस इज अंडर दी वार्म टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। समझ आई बात, नहीं आई है, क्लियर है। एक यहां पर ग्रैंड चेको होता है, भी दिखाऊंगा, ग्रैंड चेको दोनों है, ग्रैंड चेको टेम्परेट भी है और आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी है, दोनों में ट्रांजिशन में आता है, क्लियर है। तो हो गया, एक बार और रिवाइज करिए जल्दी से। ग्रासलैंड, पुस्ताज कहां पढ़ा हमने सर, पुस्ताज पढ़ा हमने हंगरी के अंदर, पुस्ताज वाज हंगरी, प्रेजीज वाज यूएसए, पेम्पाज वाज नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका अर्जेंटीना, बुशवेल्ड इन साउथ अफ्रीका, और ये भी अफ्रीका के था। डाउन्स कहां पर है, डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया, और कैंटरबरी कहां था, दिस वाज इन कीवी, न्यूजीलैंड के अंदर था, क्लियर है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद अब ध्यान से देखो, दे लाई इन दी इंटरलोड्स ऑफ द कॉन्टिनेंट, यानी कॉन्टिनेंट के बीच में लाई करते हैं, बिल्कुल पता है। लाई इन दी वेस्टर्ली, अब पता है वार्म टेम्परेट के अंदर वेस्टर्ली फ्लो करती है। विंड बेल्ट, मिड लैटिट्यूड और टेम्परेचर रीजन, ग्रासलैंड्स आर प्रैक्टिकली ट्रीलेस ड्यू टू दी कॉन्टिनेंटलिटी, यानी बारिश इतनी ज्यादा भी नहीं होती कि फॉरेस्ट को सपोर्ट कर पाए, बड़े ट्रीज को सपोर्ट कर पाए, और इतनी कम भी नहीं होती कि डेजर्ट बन जाए। तो सेमी एरिड रीजन का होता है, समझ में आई बात। तो कभी कभी ग्रासलैंड बहुत लंबी दूरी तक ट्री लेस होते हैं, कोई एक पेड़ भी नहीं होता है, सिर्फ ग्रास ही ग्रास होती है। जैसे कि आपने सुना होगा एक अल्फा अल्फा ग्रास बड़ी फेमस है, अल्फा अल्फा ग्रास बड़ी फेमस है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स का एक पार्ट है, जो आप पेम्पोज पढ़ोगे साउथ अमेरिका में, उसकी बड़ी फेमस ग्रास है अल्फा अल्फा ग्रास, ग्रेजिंग के लिए बहुत फेमस मानी जाती है ये। नेक्स्ट देखो, उसके बाद क्या क्या कंडीशंस है क्लाइमेट्स की। हॉट समर्स आते हैं और कोल्ड विंटर्स बहुत ज्यादा आते हैं। रेंज क्या है, एनुअल रेंज भी बहुत ज्यादा है और डाययूरेनल रेंज भी बहुत ज्यादा है। समर्स भी बहुत ज्यादा आते हैं और टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और आपकी जो विंटर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि टेम्परेट रीजन की बात कर रहा है। उसके बाद मैंने बताया रेंज एनुअल डाययूरेनल दोनों रेंज बहुत ज्यादा है। रेनफॉल इतनी ज्यादा नहीं होती, मैंने आपको बताया रेनफॉल फॉरेस्ट डेजर्ट से ज्यादा होती है और आपका बाकी क्लाइमेट से थोड़ी कम होती है। मोस्टली इन समर्स, ज्यादातर बारिश कब होती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है समर्स में, और हाई वेरिएबिलिटी होती है, डॉट रिक बहुत होता है कि यहां हो गई दूसरी जगह नहीं होगी बारिश, डिपेंड करता है। स्टेपीज रिसीव्स मोर रेनफॉल देन डेजर्ट बट इनसफिशिएंट फॉर फॉरेस्ट, यानी वही बात, जंगलों से कम बारिश हो रही है जितनी जंगलों को रिक्वायरमेंट है, और डेजर्ट से ज्यादा बारिश हो जाती है, तो डेजर्ट भी नहीं बन पा रहे हैं, क्लियर है। तो 25 से 75 सेंटीमीटर होती है, और इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में हमने पढ़ा 250 से 300 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाती है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के अंदर, क्लियर है। दूसरी देखो, अभी बात बताई मैंने ग्रास में कि स्टेपीज आर प्रैक्टिकली ट्रीलेस, ग्रासेस आर टॉल, फ्रेश न्यूट्रिशंस होते हैं। दिस टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स वीटलैंड्स बोला जाता है, और ध्यान रखना इतना ज्यादा प्रोडक्शन होता है तो इनको ग्रेन बास्केट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दुनिया के ग्रेन बास्केट बोला जाता है स्टेपीज को। उसके बाद पोलवर ट्रांजिशन वुडन स्टेप्स वेयर सम कोनिफोरस ग्रेजुअली अपीयर, यानी जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तो कोनिफोरस ट्रीज भी हमें मिल जाते हैं, क्लियर है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो ध्यान से क्या क्या है इसमें। द टर्म स्टेपीज रेफर्स टू द रीजन वेयर सेमी डेजर्ट विद अ ग्रासलैंड और स्टफ वेजिटेशन, यानी सेमी एरिड रीजन है। उसके बाद स्टेपीज आर नॉट इंटरमीडिएट रीजन्स नॉट रिसीविंग इनफ, इंटरमीडिएट रीजन्स होते हैं सॉरी, नॉट रिसीविंग इनफ रेनफॉल सपोर्ट अ फॉरेस्ट बट आर ऑल्सो नोट एज ड्राई, यानी फॉरेस्ट हो जाए, इतनी ज्यादा रेनफॉल नहीं हो रही, उतनी कम भी नहीं होगी कि डेजर्ट बन जाए। स्टेपीज क्लाइमेट रीजन इज ऑल्सो नोन एज टेम्परेट ग्रासलैंड्स बोलते हैं इनको। दीज ग्रासलैंड्स आर सम ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड एग्रीकल्चरल फील्ड्स एंड आर टर्म्ड एज ग्रेन बास्केट, तो इतने ज्यादा डेवलप्ड हो जाते हैं, यानी वीट वगैरह इतना ज्यादा होता है इनमें कि आप इनको ग्रेन बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, क्लियर है। बहुत बड़े बड़े मैदान है और उसके लिए प्लीजेंट वेदर भी हो जाता है फॉर दी राबी क्रॉप्स के लिए, क्लियर है। लाइव स्टॉक रैंचिंग इज अनदर मेजर एक्टिविटी होती है, लाइव स्टॉक एक ऑक्यूपेशन है, एक अनदर एक्टिविटी है ड्यूरिंग इन दिस स्टेपीज के अंदर, क्लियर है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देख लो एक बार कहां कहां होते हैं, मैंने आपको बता दिया है। लानोस हमने बताया वेनेजुला के अंदर होता है, जो कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। सेल्वास तो ये तो रेन फॉरेस्ट आते हैं, ब्राजील के अंदर अमेज़न के रेन फॉरेस्ट है, तो बिल्कुल अलग हो गए। कटिंगास, कैंपोस एंड सेराडोस, ये आपके कैसे हैं, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं ब्राजील के अंदर। कहां है, ब्राजील के अंदर या साउथ अमेरिका के अंदर। और उसके बाद और कौन कौन से हैं सर, अब पराना रीजन में देखोगे, यहां पराना रिवर है, इताइपू डैम है, या ट्राई जंक्शन ब्राजील और पैरागुए और अर्जेंटीना के ट्राई जंक्शन पे ताइपू डैम है, वहां पर पराना रिवर का ये बेसिन है। तो ये पराना रीजन हो गया। यहां ग्रैंड चेको मिलेंगे, ग्रैंड चेको मैंने आपको बताया ये आपके ट्रॉपिकल रीजन में भी आते हैं और टेम्परेट रीजन में भी आते हैं, तो दोनों ही ग्रासलैंड्स के टाइप है ये। उसके बाद पेम्पाज आपने पता होगा, पेम्पाज मैंने बता दिया, पेम्पाज कैसे हैं, पेम्पाज आर टेम्परेट ग्रासलैंड्स, कैसे हैं, पेम्पाज आर
टेम्परेट ग्रासलैंड्स। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। और क्या क्या, ग्रैंड चेको हो गया, ग्रैंड चेको बता दिया, पेम्पास हो गया, पेटागोनिया हो गया, डेजर्ट है ये तो अलग तरीके का, और ग्रैंड चेको हो गया, और ऑन द राइट्स है, ये बिटवीन द रिवर्स होती है, ये अलग है। तो मेन ग्रासलैंड क्या है हमारे, ग्रैंड चेको हो गया और पेम्पास हो गया। क्लियर है? पेम्पास और ग्रैंड चेको। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट। अब आता है नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट, दैट इज मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। चलें आगे, चलिए मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। तो अब कहां पर पहुंच गए हम, अभी हमने पढ़ा था टेम्परेट के अंदर, ये टेम्परेट आ गया, वार्म टेम्परेट। वार्म टेम्परेट में हमने क्या पढ़ लिया, कॉन्टिनेंटल तो पढ़ लिया, और अब आता है हमारा वेस्टर्न मार्जिन वार्म टेम्परेट। वेस्टर्न मार्जिन वार्म टेम्परेट, और यहां पर कैसी हवाएं चल रही हैं, वेस्टर्ली चल रही हैं। कैसी हवाएं चल रही हैं, वेस्टर्ली चल रही हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर हम देखें तो दिस इज आर, तो ये देखो, ये है हमारा वार्म टेम्परेट, ये रीजन है हमारा वार्म टेम्परेट का रीजन है ये, दिस इज आर वार्म टेम्परेट का रीजन है। तो वार्म टेम्परेट में कैसी हवाएं चल रही हैं, वेस्टर्ली चल रही हैं। लेकिन जब गर्मी आ जाती है, आईटीजेड ऊपर शिफ्ट कर जाता है, तो आईटीजेड इस सहारे आ जाता है, यहां पर ईस्टर्लीज फ्लो करने लगती हैं। और जब ईस्टर्लीज फ्लो करने लगती हैं, क्योंकि ये वेस्टर्न मार्जिन है सारा का सारा, ये पूरा का पूरा वेस्टर्न मार्जिन आता है यहां पर, तो यहां पर बारिश नहीं हो पाती है समर्स में, क्योंकि ऑफशोर विंड्स आ जाती हैं। ये जगह ऑफशोर है विंड के। लेकिन जैसे ही विंटर्स आते हैं, प्रेशर बेल्ट नीचे शिफ्ट कर जाती है, ये पूरा रीजन किसके इन्फ्लुएंस में आ जाता है, वेस्टर्ली के इन्फ्लुएंस में आ जाता है। और वेस्टर्ली इधर साइड से लेकर इन रीजन में मेडिटेरेनियन सी में बारिश करती हैं। तो मेडिटेरेनियन सी की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहां पर सर विंटर रेनफॉल होती है। कैसी रेनफॉल होती है, विंटर रेनफॉल होती है। तो अभी तक हमने एक तो इक्वेटोरियल पढ़ा था, इक्वेटोरियल में हमने क्या पढ़ा था, प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर, सर पूरी साल बारिश होती है, रोज शाम को डेली बारिश होती है। उसके बाद ट्रॉपिकल रीजन में हमने मॉनसून पढ़ा, मॉनसून तो सर सीजनल रेनफॉल होती है। कॉन्टिनेंटल बीच वाले में सवाना पढ़ा, सर वेरी लो रेनफॉल होती है ये, या सीजनल रेनफॉल बोल लो आप। उसके बाद आपने पढ़ाया सर डेजर्ट, क्या पढ़ाया, डेजर्ट, और डेजर्ट के अंदर तो वेरी लो रेनफॉल होती है। क्या होती है, वेरी लो रेनफॉल होती है। उसके बाद हम पहुंचे कहां, टेम्परेट के अंदर, वार्म टेम्परेट। वार्म टेम्परेट में स्टेपीज पढ़ा, स्टेपीज में सीजनल रेनफॉल होती है। उसके बाद वेस्टर्न मार्जिन वार्म टेम्परेट में आए मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, जिसके अंदर विंटर रेनफॉल होती है। कहां पर रेनफॉल होती है, विंटर रेनफॉल होती है मेडिटेरेनियन सी के अंदर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। मेडिटेरेनियन। अब मेडिटेरेनियन सी के रीजन को बहुत ध्यान से देख लो, मेडिटेरेनियन सी के रीजन को बहुत ध्यान से देख लो, क्योंकि जरूरी है कहां कहां पर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट मिलता है, ये आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल ये है मेडिटेरेनियन 40 डिग्री के आसपास का रीजन, 30 टू 45 डिग्री के आसपास मिलता है, 45 डिग्री के। तो ये तो मेडिटेरेनियन ओशन के आसपास मिलता है बहुत ज्यादा, मेडिटेरेनियन सी के आसपास, क्योंकि ये क्लाइमेट मिलता है, इसलिए इसका फेमस नाम भी क्या रख दिया गया है, मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट रख दिया गया है। और यही सेम क्लाइमेट आपको नॉर्थ अमेरिका के कैलिफोर्निया के पास मिलेगा, चिली में सेंट्रल चिली यानी सेंटियागो के पास मिलेगा, और कुछ आपको केप ऑफ गुड होप में मिलेगा साउथ अफ्रीका में, और कुछ आपको यहां पर मिलेगा डाउन्स के क्षेत्रों में या पर्थ के एरिया में आपको मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में भी। समझ में आई बात, नहीं आई, ये क्लियर है? तो ये है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, जो कि आपको नदर्न हेमिस्फीयर में भी मिल रहा है और सदर्न हेमिस्फीयर में भी देखने को मिल रहा है। समझ आई बात, नहीं आई, क्लियर है? तो ये है आपके कुछ स्टेपीज के रीजन। उसके बाद थोड़ा देखो ध्यान से कैसे बनाइए, मैंने अभी आपको बताया, कुछ ज्यादा है नहीं। एंटायरली कन्फाइंड टू द वेस्टर्न पोर्शन ऑफ द कॉन्टिनेंट मासेस बिटवीन 30, यानी वेस्टर्न मार्जिन पर मिलता है, इसमें तो कोई बात नहीं है। द बेसिक कॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज द शिफ्टिंग ऑफ विंड। मैंने बताया बेल्ट शिफ्ट हो जाती हैं, तो ऑफशोर विंड आ जाती हैं, ईस्टर्लीज तो बारिश नहीं होती, जैसे ही वेस्टर्लीज आ जाती हैं ऑन शोर आने लगती हैं हवाएं, तो क्योंकि ये वेस्टर्न मार्जिन पर है, वेस्टर्ली आकर बारिश करती हैं, तो इसलिए क्या कहते हैं, शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट बड़ा क्रूशियस है। और मेडिटेरेनियन सी का जो सबसे ग्रेटेस्ट एक्सटेंट है ऑफ दिस टाइप, इसको बोलते हैं विंटर रेन क्लाइमेट, एंड गिव्स राइज टू नेम मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। यानी विंटर्स के अंदर रेनफॉल होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, विंटर्स के अंदर रेनफॉल होती है, और सबसे ज्यादा मेडिटेरेनियन सी के आसपास मिलता है, तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट बोलते हैं। द बेस्ट डेवलप्ड फॉर्म ऑफ दिस क्लाइमेट टाइप इज फाउंड एट द सेंट्रल चिली। सेंट्रल चिली में सबसे ज्यादा मिलता है, बाकी जगह मैंने आपको बता दिया, कैलिफोर्निया है, अफ्रीका का रीजन है, और ऑस्ट्रेलिया का रीजन है। समझ आई बात, नहीं आई, क्लियर है? चले नेक्स्ट। चलो उसके बाद ट्रीज कैसे मिलते हैं, ध्यान रखना बड़ी जरूरी है।
अब क्योंकि समर्स बहुत ड्राई हैं, विंटर्स में बारिश हो रही है, समर्स ड्राई है, समर्स में बारिश नहीं हो रही, डेसिडस फॉरेस्ट मिलेंगे। दूसरी बात, जो ट्रीज मिलेंगे कांटेदार मिलेंगे और उनकी रूट्स बहुत बड़ी बड़ी होंगी। क्या मिलेंगी? रूट्स बहुत बड़ी बड़ी मिलेंगी आपको, ताकि पानी की कमी ना हो, स्टोर कर सके पानी का, अपनी कमी को पूरी कर सके। दूसरी बात, जब समर्स बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं तो जहां फ्रूट्स बहुत होते हैं वहां सिट्रस फूड का प्रोडक्शन बहुत होता है, सिट्रस फूड का, खट्टे फ्रूटों का प्रोडक्शन होता है, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गया, ग्रेप्स हो गया, बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। क्लियर है? और उन्हीं सिट्रस फूड से फिर बनाई जाती है क्या? वाइन। इसलिए ये जो क्लाइमेट है ये बड़ा फेमस है फॉर दी विटीकल्चर। किसके लिए फेमस है? ये विटीकल्चर के लिए फेमस है आपका मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। चले आगे, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, देखते हैं क्या कह रही है नेक्स्ट स्लाइड। और नेक्स्ट स्लाइड कह रही है, ये रही ऑर्चार्ड फार्मिंग वगैरह। तो ये कह रही है नोन एज वर्ल्ड ऑर्चार्ड्स, क्यों? अ वाइड रेंज ऑफ सिट्रस फ्रूट्स आर ग्रोन, ओलिव ट्रीज मोस्टली कल्टिवेटेड, यानी ओलिव ट्री भी मिलता है और सिट्रस फ्रूट्स अबेंडेंस में मिलते हैं, जैसे कि क्या क्या है सर? लेमन है, ऑरेंज है, ग्रेप्स हैं, फलाना फलाना, ये सारे ट्रीज मिलते हैं। क्रॉप कल्टीवेशन शीप रियरिंग है, वीट बहुत ज्यादा है, बार्ली भी है। विटीकल्चर क्योंकि वाइन प्रोडक्शन होता है, इज द मेडिटेरेनियन ऑक्यूपेशन, सीआर अकाउंट फॉर 3/4 ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन, यानी 3/4 दुनिया की प्रोडक्शन कौन करता है? ये मेडिटेरेनियन क्लाइमेट ही यहीं से आता है। नेट एक्सपोर्टर ऑफ द सिट्रिक फूड, यानी एक्सपोर्ट करता है सिट्रिक फूड को और इंपोर्ट करता है क्या? डेयरी प्रोडक्ट्स को ये इंपोर्ट करता है। क्लियर है? चलिए उसके बाद चलते हैं नेचुरल वेजिटेशन क्या है, ये आपको बता दिया मैंने। सिट्रस फ्रूट्स होते हैं यहाँ पर, वर्ल्ड ऑर्चार्ड्स बोला जाता है। लॉन्ग डीप रूट होती है टू सर्वाइव ड्यूरिंग द ड्राई समर, ड्राई समर से बचने के लिए रूट्स लंबी होती हैं ताकि पानी का रिटेंशन कर सके, पानी को ऊपर तक ट्रेवल करा सके, पानी ढूंढ सके। ऑरेंजेस बहुत मिलते हैं, ग्रेप्स, लेमन्स वगैरह मिलते हैं, ये भी मैंने बताया। कैलिफोर्निया के अंदर एक सनकिस्ट ऑरेंज है, बहुत फेमस है। नागेव डेजर्ट इजराइल के अंदर एक फेमस है, जाफा ऑरेंज बहुत फेमस है। और स्पेन के अंदर सवील ऑरेंजेस बहुत फेमस है। तो सिट्रस फूड का बहुत बड़ा प्रोडक्शन है आपके किधर? मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के अंदर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। उसके बाद बड़ी फेमस वाइन से कुछ ध्यान रखना, जैसे कि फॉर एग्जांपल साउदर्न स्पेन में शेरी बहुत फेमस है, पुर्तगाल के अंदर पोर्ट वाइन बहुत फेमस है, और इटली के अंदर मरसाला और शांति बहुत फेमस है, और फ्रांस का तो आपको पता ही है, शैंपेन है, बोर्दोक्स है और बुरुंडी है, ये बहुत फेमस है। बरगंडी बहुत फेमस है। चलें आगे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट के अंदर, दिस इज चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्लियर है? तो वेस्टर्न मार्जिन पढ़ लिया हमने वार्म टेम्परेट के अंदर, कॉन्टिनेंटल पढ़ लिया। अब चलते हैं ईस्टर्न मार्जिन की तरफ, यानी वार्म टेम्परेट में ईस्टर्न टाइप ऑफ क्लाइमेट के अंदर। तो सबसे पहले तो बात ध्यान रखना, यहां पर जो बारिश होती है चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट में, ये प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर होती है। तो अभी तक हमने इक्वेटोरियल पढ़ा, इक्वेटोरियल में जो प्रेसिपिटेशन है वो भी थ्रू आउट द ईयर पढ़ी। उसके बाद ट्रॉपिकल में हमने मॉनसून पढ़ा, मॉनसून में सीजनल रेनफॉल पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा सवाना, सवाना में भी सीजनल रेनफॉल पढ़ी। और यहां पढ़ा हमने वेस्टर्न मार्जिन ट्रॉपिकल के अंदर डेजर्ट, यहां पर पढ़ी हमने वेरी लो रेनफॉल। उसके बाद आता है वार्म टेम्परेट। वार्म टेम्परेट में ईस्टर्न मार्जिन में हम अब चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट पढ़ेंगे, जिसमें की प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर होती है, ध्यान रखना। उसके बाद हमने पढ़ा स्टेपीज, यहां पर भी सीजनल रेनफॉल होती है। उसके बाद हमने मेडिटेरेनियन क्लाइमेट पढ़ा, यहां पर विंटर रेनफॉल होती है। कैसी रेनफॉल होती है? विंटर रेनफॉल होती है। अब चाइना टाइप क्लाइमेट हमको कहां कहां देखने को मिलता है? हमको एशिया में मिलता है, क्योंकि ये ईस्ट साइड पर है तो इसी को चाइना टाइप क्लाइमेट बोलते हैं, क्योंकि चाइना ईस्ट साइड पर बैठता है। उसके साथ इधर साइड बात करें नॉर्थ अमेरिका में, तो यहां पर आप देखोगे सो ये आपकी गल्फ है, यहां पर गल्फ ऑफ, तो यहां गल्फ टाइप मिलता है। सेम चाइना टाइप क्लाइमेट सदर्न हेमिस्फीयर में मिलता है। कहां पर? सदर्न हेमिस्फीयर में आपको कहां कहां मिलता है चाइना टाइप क्लाइमेट? फॉर एग्जांपल नटाल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, यानी साउथ अफ्रीका में जो नटाल रीजन है वहां पर चाइना टाइप क्लाइमेट जैसा ही वहां मिलता है, इसको बोलते हैं नटाल टाइप ऑफ क्लाइमेट, क्योंकि सेम लैटिट्यूड के अंदर है। चले आगे। तो प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर है। बाकी एक बार हम देख लेते हैं, बारिश पूरे साल होती है। ये रहा रीजन, आपको बताया मैंने, ये चाइना टाइप क्लाइमेट है, टाइफून्स वगैरह बहुत आते हैं, तो प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट दी। यहाँ हरिकेन्स आते हैं इधर गल्फ टाइप के अंदर, और नटाल टाइप के अंदर इधर से बर्ग विंड्स चलती हैं समय, और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स यहाँ पर आते रहते हैं। क्लियर है? सिडनी जैसे क्षेत्रों में वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन रीजन से आपको बता दिया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। ये बता दिया मैंने, चाइना टाइप क्लाइमेट यहां मिल रहा है। उसके बाद यहां बनता है आपको गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट, यहां पर नटाल, ये भी नटाल पूरा का पूरा, यहां नटल टाइप क्लाइमेट मिलता है। यहाँ पेम्पेरो है, बर्ग है, और यहाँ सदर्ली बस्टर्स चलती हैं, या जो लोकल विंड्स की बात चल रही है। क्लियर? उसके बाद अब देखो गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट में क्या अलग अलग डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस लोकेशन का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ ठीक है। ठीक है? मार्जिन कहां पर है? चाइना सी है, मार्जिन एनालॉग है, सेम कॉन्टेक्स्ट। वेरी हॉट समर्स, बहुत हॉट समर्स होते हैं, और जो विंटर्स होते हैं इतने ज्यादा ठंडे नहीं होते, यानी 10 से 15 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर बना रहता है। फेयरली यूनिफॉर्म एरिया राउंड स्लाइटली समर मैक्स, यानी जो रेनफॉल होती है वो 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर बारिश होती है थ्रू आउट द ईयर।
परफेक्टली यूनिफॉर्म है, यानी फैली हुई है बारिश, कोई एक जगह नहीं हो रही है या एक जगह बहुत ज्यादा हो रही है, ऐसा नहीं, फेयरली यूनिफॉर्म है, 100 से 150 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती रहती है। क्लियर है। उसके बाद विंड्स क्या है, कंटिन्यूस मॉइस्ट विंड चलती रहती हैं, कन्वेक्शन थंडरस्टॉर्म्स आते हैं, हरिकेन्स यहां बहुत ज्यादा आते हैं। एग्रीकल्चर होता है यहां पर, कॉटन, टोबैको, मेज, सोयाबीन का बहुत बड़ा प्रोडक्शन है इन दी गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट। चले आगे, चलिए नेक्स्ट है आपका नटाल टाइप ऑफ क्लाइमेट। नटाल टाइप ऑफ क्लाइमेट अभी बताया मैंने, रेनफॉल तो वही सेम है, 150 से सेंटीमीटर, 100 से 150 सेंटीमीटर रेनफॉल का स्प्रेड बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन स्लाइटली समर में ज्यादा हो जाती है। क्लियर है। प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर होती है, लेकिन समर में थोड़ी ज्यादा हो जाती है और विंटर्स में थोड़ा कम हो जाती है, क्योंकि प्रेशर बेल्ट शिफ्ट कर जाती हैं। उसके बाद टाइफून्स नहीं आते, साइक्लोन्स वहां इतनी ज्यादा नहीं आते हैं। क्लियर है। उसके बाद ओरोग्राफिक अपलिफ्टमेंट, कोस्टल ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, वेजिटेशन क्या है, एवरग्रीन फॉरेस्ट यहां पर आपको मिल जाते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। उसके बाद चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो गल्फ पढ़ लिया, नटाल पढ़ लिया, चाइना टाइप देख लो। तो चाइना टाइप ध्यान रखना, चाइना टाइप क्लाइमेट सदर्न स्पेन में भी, जापान में भी मिल जाता है। तो जापान के सदर्न पार्ट जो है वहां पर भी आपको चाइना टाइप क्लाइमेट मिल जाता है, चाइना के अलोंग लोंग। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन बोलते हैं, तो हमें पता है। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन द ईस्टर्न मार्जिन, ये पता है हमें। कंपैरेटिवली हैज मोर रेनफॉल देन द मेडिटेरेनियन सी, यानी मेडिटेरेनियन सी में विंटर को रेनफॉल होती थी, यहाँ प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर हो रही है, समर्स में भी रेनफॉल हो रही है, क्योंकि यहां तो समर्स में क्या आ रहे हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन, टाइफून्स आते हैं यहाँ पर। टेम्परेट मॉनसून बोलते हैं इसको। एंड दिस क्लाइमेट इज ऑल्सो ऑब्जर्व एज द सदर्न पार्ट ऑफ द जापान, यानी जापान के सदर्न पार्ट में भी ये क्लाइमेट देखा जा सकता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, तो थोड़ा इनमें वो देख लो, डिवीजन देख लो। चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट को देखो तो ईस्ट एशिया है, ये कहां मिलता है, ये आपको यूएसए में मिलता है, ये अफ्रीका में मिलता है। लैटिट्यूडनल रेंज वही है, 25 से 30, 35, 40 के आसपास की रेंज है। ये कौन सा है, चाइना टाइप नदर्न हेमिस्फीयर में, गल्फ टाइप भी नदर्न में है, और एकमात्र सदर्न हेमिस्फीयर में नटाल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। क्लियर है। टेम्परेचर वार्म समर्स होते हैं बहुत ज्यादा, और कूल विंटर्स हैं, दोनों में ही यही है। रेनफॉल सुपर मैक्सिमम समर में मैक्सिमम होती है, टोटली यूनिफॉर्म है, डिस्ट्रीब्यूटेड है एकदम से परफेक्टली। चलें आगे। वेजिटेशन आपको पता है, मिक्स्ड फॉरेस्ट मिलते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं, डेंस फॉरेस्ट हैं, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं। यहां पर राइस डोमिनेंट करता है, यहां पर कॉटन टोबैको है, और यहां पर सुगन और फ्रूट्स नटाल टाइप ऑफ क्लाइमेट में आप क्या करते हैं, प्रिवेल करते हैं। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट है, आप देखो थोड़ा सा, ये मैंने आपको बता दिया क्या है, रेनफॉल इज मोर देन दी 100 से 150 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल होती है। उसके बाद एडिक्वेट एग्रीकल्चर पर्पस है यहाँ पर। एरिया विच एक्सपीरियंस दिस टाइप ऑफ वेरी डेंस पॉपुलेशन होती है यहाँ पर। रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर होती है। लोकल स्टॉर्म, टाइफून्स वगैरह आते हैं, हरिकेन्स वगैरह आते हैं। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा क्या, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट हो गया। रेनफॉल बता दी मैंने, 150 सेंटीमीटर के आसपास, 50, 60, 70, 100 के आसपास होती है। नो ड्राई सीजन, फ्रीक्वेंट लिटिल ड्रीज होती है, यानी प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर होती है, कोई ड्राई सीजन नहीं आता है। चलें आगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट टाइप। अब हम चलते हैं, वार्म टेम्परेट हमारा खत्म हो गया, अब नेक्स्ट टेम्परेट में चलते हैं, कोल्ड टेम्परेट, यानी 45 डिग्री से 60 डिग्री के आसपास। तो सेम वही कहानी चलेगी, अब तक जो करते आ रहे थे सेम कहानी। अब आगे हैं हम कोल्ड टेम्परेट के अंदर। कोल्ड टेम्परेट के अंदर दो टाइप के क्लाइमेट होते हैं। सबसे पहला क्या है आपका, है ईस्टर्न मार्जिन। उसके बाद क्या है हमारा, कॉन्टिनेंटल है और वेस्टर्न मार्जिन है। तो सबसे पहले ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट कैसा है, वेस्टर्न मार्जिन है। तो वेस्टर्न मार्जिन कोल्ड टेम्परेट क्लाइमेट को बोलते हैं ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। क्या बोलते हैं, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट है। और दुनिया का सबसे प्लीजेंट वेदर अगर आपसे पूछा जाए कौन सा रहने के लिए, दैट इज अ ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। ना बहुत ज्यादा ठंडा, ना बहुत ज्यादा गर्म, कोई टेम्परेचर की इतनी ज्यादा एनुअल रेंज नहीं है, कोई डायurnal रेंज बहुत ज्यादा नहीं है। तो बड़ा फेमस, बड़ा फेवरेबल क्लाइमेट है फॉर दी ह्यूमन हैबिटेट। समझ आई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट, ये तो उसका आ गया पीछे वाले का। तो चलिए, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, द बेस्ट क्लाइमेट, ये पहली लाइन ही आगे देख लो, बेस्ट क्लाइमेट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। वार्म करंट होते हैं यहां पर, और आपको ध्यान रखना वार्म करंट है, जैसे कि आप गल्फ स्ट्रीम को देखोगे, अटलांटिक ड्रिफ्ट को देखोगे, नॉर्वेजियन करंट को देखोगे, तो वार्म करंट वहां तक पहुंचता है और वहां पर इतना ज्यादा विंटर्स एक्सट्रीम नहीं आने देता है, वहां थोड़ा सा वार्म रखता है उसको। उसके बाद मॉडरेट क्लाइमेट है, वार्म समर्स होते हैं, कूल विंटर्स होते हैं, लो एनुअल टेम्परेचर रेंज, अभी मैंने बताया एनुअल टेम्परेचर रेंज इतनी ज्यादा नहीं होती कि इतना ज्यादा फ्लक्चुएट, इतना ज्यादा वेरिएबल नहीं है वहां पर, क्या बोलते हैं क्लाइमेट जो। क्लियर है। चलिए, उसके बाद दो, इट कन्फाइंड टू लोलैंड्स, रिसीव्स 50% 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट हैज एडिक्वेट रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, यही मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट में भी प्रेसिपिटेशन कैसी हो रही थी, थ्रू आउट द ईयर हो रही थी। उसके बाद ट्रॉपिकल रीजन में दो थे, एक तो मॉनसून सीजनल रेनफॉल है,
सवाना के अंदर सीजनल रेनफॉल है, डेजर्ट के अंदर वैली लो रेनफॉल है। उसके बाद वार्म टेम्परेट में गए, वार्म टेम्परेट में सबसे पहले ईस्टर्न टाइप में चाइना टाइप पढ़ा हमने, चाइना टाइप में प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर है। स्टेपीज पढ़ा, स्टेपीज में सीजनल रेनफॉल होती है। उसके बाद हमने पढ़ा वेस्टर्न मार्जिन दैट इज मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, और यहां होती है विंटर में रेनफॉल। कैसी होती है? विंटर में रेनफॉल। उसके बाद हम पहुंचे हैं कहां? कोल्ड टेम्परेट के अंदर। क्या पहुंचे हैं? कोल्ड टेम्परेट के अंदर। और कोल्ड टेम्परेट के अंदर सबसे पहले वेस्टर्न मार्जिन पड़ा, और वेस्टर्न मार्जिन में प्रेसिपिटेशन होती है थ्रू आउट द ईयर ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट में। उसके बाद हम पढ़ेंगे साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, फिर एक लास्ट में आएगा लोरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्लियर है? चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक और द नेक्स्ट स्लाइड। वेस्टर्न मार्जिन हैव द हेवीएस्ट रेनफॉल ड्यू टू द वेस्टर्लीज, यानी जो वेस्टर्न मार्जिन वाले हिस्से हैं वहां ज्यादा बारिश होती है कंपैरेटिवली थोड़े अंदर की तरफ। क्लियर है? चलिए वेजिटेशन कैसी है? वेजिटेशन आपको पता है, बड़ी बड़े लंबे हार्डवुड ट्रीज मिलते हैं, जैसे कि आपको ओक हो गया, बर्च का पेड़ हो गया, नीच का पेड़ हो गया, पॉपुलर हो गया, ये मिलते हैं। अनलाइक इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। दूसरी बात ध्यान रखना, जो लंबरिंग होती है, जो पेड़ों की कटाई का जो बिजनेस ऑक्यूपेशन होता है, लंबरिंग जिसको बोलते हैं, बहुत आसान है, एक्सप्लोइटेशन बहुत जल्दी हो जाता है स्पीशीज का इन कंपेरिजन टू फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है, स्पीशीज बहुत सारी होती हैं अलग एक ही जगह पर, या लेकिन यहां क्या है, एक जैसे ट्रीज बहुत लंबे समय एक बड़े एरिया में होते हैं, तो आसानी से आप पेड़ काट सकते हैं। लेकिन एक तो फॉरेस्ट की तरह बहुत ज्यादा डेंसिटी, आप घुस नहीं सकते जंगल के अंदर, और एक स्पीशीज का पेड़ एक यहां है, थोड़ी दूर वहां है, उसके बीच में हजारों अलग अलग टाइप के पेड़ हैं, तो आपको वो रिमूव करने पड़ेंगे। उसके साथ साथ वहां पर इतने ज्यादा एनिमल्स हैं, इतने ज्यादा मैमल्स हैं, बहुत ज्यादा, कि आप परेशान हो जाएंगे। दुनिया का सबसे डाइवर्स अगर कहीं पर जीव जंतु है दैट इज इन इक्वेटोरियल क्लाइमेट, दैट इज सेल्वास के अंदर है। चलें आगे। नेक्स्ट वेजिटेशन क्या है? टोल ट्रीज हैं विद कैनोपी, सॉफ्ट ट्रीज, ट्रीज इन प्योर स्टैंड होते हैं। प्योर स्टैंड का मतलब होता है सेम एक ही जगह पर, प्योर स्टैंड में एक जगह पर बहुत सारे ट्रीज खड़े होते हैं, जैसे कि ओक है, अल्म है और बर्च के रीजन है, ये आपके ओक के ट्रीज हैं। उसके बाद लंबरिंग इन कनाडा, वैंकूवर सिटी के अंदर लंबरिंग बहुत फेमस है। सिस्टमेटिक लंबरिंग होती है कि आज यहां पर काट लिए, फिर आगे कहीं और काटेंगे, इनको होने देंगे पेड़ को, फिर बाद में इतने साल का गैप दे दिया जाता है। विंटर कटिंग होती है। उसके बाद वुड फर्नीचर यहाँ की बहुत फेमस है, और पेपर मेकिंग इंडस्ट्रीज बहुत फेमस है। उसके बाद आता है नेक्स्ट लोरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो वेस्टर्न मार्जिन पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम ईस्टर्न मार्जिन, ईस्टर्न मार्जिन कोल्ड टेम्परेट क्लाइमेट। क्या पढ़ेंगे? कोल्ड टेम्परेट क्लाइमेट, और इसी को बोलते हैं हम लोरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्या बोलते हैं? लोरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। एक बार देख लो एरियाज क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये रहा हमारा, फॉर एग्जाम्पल ये था हमारा ट्रॉपिकल रीजन, ये था हमारा वार्म टेम्परेट, और ये है हमारा कोल्ड टेम्परेट। तो कोल्ड टेम्परेट में हमने ईस्टर्न वेस्टर्न मार्जिन पर तो क्या पढ़ लिया? ब्रिटिश टाइप, और कॉन्टिनेंट के बीच में अभी टाइगा हम पढ़ेंगे, और अब हम पढ़ रहे हैं ईस्टर्न मार्जिन का क्लाइमेट कोल्ड टेम्परेट के अंदर, और इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं लोरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्या बोलते हैं? लोरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। इसमें एक चीज ध्यान रखना, यहां से लेब्राडोर एक करंट आता है, और यहां से गल्फ स्ट्रीम आती है, ये वार्म है और ये कोल्ड करंट है। सेम यहां है, ओराशियो यहां से आता है, नीचे से ओराशियो, ये वार्म है और ये कोल्ड ओशन करंट है। जब ये ओशन करंट मिलते हैं तो बड़ी फेवरेबल कंडीशंस बनाते हैं फॉर द फिश के लिए, बहुत फेवरेबल कंडीशंस है। फोग बहुत यहां बनता है। दूसरी बात, यहां भी प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर होती है। क्या होती है? प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर होती है। दूसरी बात ध्यान रखना, ये वाला जब आप लैटिट्यूड को देखोगे तो इस लैटिट्यूड के ऊपर आपको ईस्टर्न मार्जिन पर कोई भी नहीं मिलेगा। यहां पर ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट मिल जाता है, कुछ जगह ऊपर चाइना टाइप क्लाइमेट मिल जाता है न्यूजीलैंड के अंदर, जैसे जापान में मिल रहा है, न्यूजीलैंड में मिल रहा है, कुछ पार्ट में चाइना टाइप क्लाइमेट मिल जाता है, बाकी ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट है न्यूजीलैंड के अंदर। लेकिन ईस्टर्न मार्जिन नहीं है। साउदर्न अमेरिका के सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो लोरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है वो एग्जिस्ट नहीं करता ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लैंड। ये बहुत जरूरी बात है। क्लियर है? आगे चले, आगे नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड वही मैंने आपको बताया, ये रहा आपका अटलांटिक ओशन, और ये है बे ऑफ फंडी, नॉर्थ अमेरिका का रीजन है। और इधर से आ रहा है लेब्राडोर करंट, और इधर से आ रहा है गल्फ स्ट्रीम। तो यहां पर न्यू फाउंडलैंड के एरिया में जाकर ये दोनों करंट मिलते हैं। सेम ये रहे, यहाँ क्यूयू आ रहा है, वहां से ओराशियो आ रहा है, वार्म और कोल्ड करंट आकर यहां फिर से मिलते हैं, तो बड़ी फेवरेबल कंडीशंस बनाते हैं। देखो ध्यान से, ये कह रहा है लोरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड ओनली इन 2 रीजन्स, दैट टू ओनली इन द नदर्न हेमिस्फीयर। यानी सिर्फ और सिर्फ नदर्न हेमिस्फीयर में मिलते हैं, 2 जगह, वो भी एक तो नदर्न अमेरिका के अंदर है जो कि आपका कनाडा का ईस्टर्न पार्ट है, या नॉर्थ न्यू फाउंडलैंड का पार्ट है, और एशियाटिक रीजन है जहां पर आपको क्या साइबेरिया, नॉर्थ चाइना या कोरिया या जापान का जो एरिया है वहां पर मिलेगा। और ये वाला जो क्लाइमेट है सदर्न हेमिस्फीयर में आपको नहीं मिलता, ये आपको मैं बता चुका हूं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? लोरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब लोरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में ध्यान रखना, जो रेंज होती है वो थोड़ी स्लाइटली ज्यादा होती है, क्योंकि अब कहां जा चुके हैं हम? थोड़ा सा कोल्डर एरिया में जा रहे हैं।
तो लोरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट हैज ओनली कोल्ड ड्राई विंटर्स, वार्म वेट समर्स होते हैं, बारिश होती है, विंटर टेम्परेचर में भी वेल। और दूसरी बात ध्यान रखना है, प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर होती है। तो प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट दी सबसे पहले इक्वेटोरियल में पढ़ा, फिर उसके बाद चाइना टाइप क्लाइमेट में पढ़ा, उसके बाद हमने किसमें पढ़ा, लोरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में पढ़ा, और उसके बाद हमने ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट में भी प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर पढ़ा। यही चार है जहां प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर होती है। और इन दो ही जगह, न्यू फाउंडलैंड के आसपास, कनाडा के ईस्ट के आसपास, या चाइना ये कोरिया के आसपास ही आपको ये क्लाइमेट मिलता है। समझ आई बात नहीं? चलिए नेक्स्ट। समर्स वार्म 25 से 20 डिग्री के आसपास का होता है। थ्रू रेनफॉल्स थ्रू आउट द ईयर, ये मैंने आपको बता दिया, थ्रू आउट द ईयर होती है। एनुअल रेंज थोड़ी हाई होती है स्ट्रॉन्ग कॉन्टिनेंटली की वजह से, और डाययूरनल इतनी ज्यादा नहीं होती, यानी डाययूरनल सेम सी रहती है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। समझ आई बात? नेक्स्ट, प्रीडोमिनेंट वेजिटेशन इज कूल टेम्परेट फॉरेस्ट है, हैवी रेनफॉल होती है, द वार्म समर्स एंड डैम्प एयर है। जनरली द फॉरेस्ट टेंड टू हैव अ कॉनिफोरस, क्लियर है? तो वही पाइन के, स्पर्स के, फिर के, और मैपल, बर्च, ओक के ट्रीज जो होते हैं, क्लियर है? लंबरिंग बहुत फेमस है यहाँ की। कॉनिफोरस फॉरेस्ट लंबरिंग ओक बर्च की होती है। एग्रीकल्चर पोटैटोज, ओट्स, बार्ले, सोयाबीन्स होती हैं। नोवा स्कोशिया कनाडा के अंदर है, जो एप्पल फार्मिंग के लिए जाना जाता है, क्लियर है? चलिए, उसके बाद ये बता दिए तो पहले वाले का है। उसके बाद आता है नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट, दैट इज टाइगा टाइप ऑफ क्लाइमेट। कौन सा है? टाइगा टाइप ऑफ क्लाइमेट है। 1 मिनट का क्विक ब्रेक देखते हैं फिर इसके बाद इस क्लाइमेट को करते हैं, क्लियर है? लेट्स हैव अ क्विक ब्रेक ऑफ 1 मिनट। टाइगर टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो क्या कर लिया हमने, देखो ध्यान से दोबारा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा यहां पर इक्वेटोरियल क्लाइमेट, प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर हो रही है सर बहुत ज्यादा। उसके बाद ट्रॉपिकल रीजन आता है, वेस्टर्न मार्जिन है, कॉन्टिनेंटल है, ईस्टर्न मार्जिन है। ईस्टर्न मार्जिन मॉनसून कहलाता है, इंडियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। उसके बाद कॉन्टिनेंटल में सवाना है, और वेस्टर्न मार्जिन में डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट है, जो कर चुके हैं। और इसमें होती है सीजनल रेनफॉल, इसमें भी सीजनल रेनफॉल होती है। और वेस्टर्न मार्जिन में जो डेजर्ट है उसमें वेरी लो रेनफॉल, VLR होती है। उसके बाद वार्म टेम्परेट में जाते हैं। वार्म टेम्परेट के ईस्टर्न मार्जिन पर मिलता है चाइना टाइप, जो कि प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर होती है। बीच में मिलता है स्टेपीज के ग्रासलैंड, जो बहुत बड़े स्टेप इन पूछताछ मैंने प्रेरीज पढ़ाए, उसमें भी सीजनल रेनफॉल होती है। उसके बाद आता है आपका वेस्टर्न मार्जिन, जो कि हमारा क्या है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, और मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में विंटर्स में रेनफॉल होती है। समझ में आई? उसके बाद ही हमारा कोल्ड टेम्परेट। क्या है? कोल्ड टेम्परेट के भी 3 पार्ट हैं। कोल्ड टेम्परेट में एक तो लोरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट पढ़ा, जहां की प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर हो रही है। उसके बाद हमने पढ़ा ब्रिटिश टाइप, इसमें भी प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर हो रही है। और अब आता है बीच का कॉन्टिनेंटल, जैसे टाइगा क्लाइमेट, या इसी को हो बोलते हैं साइबेरियन क्लाइमेट। क्या है? साइबेरियन क्लाइमेट। अब सर जो विंटर्स हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, लेकिन जो वो आपके समर्स बहुत ज्यादा इतने सीवियर नहीं होंगे जितने विंटर्स बहुत ज्यादा सीवियर हो जाएंगे, टेम्परेचर बहुत ड्रॉप हो जाएगा। और साइबेरिया का तो आपको पता है बुरान जैसी हवाएं चलती हैं, और उधर साइड ब्लिजार्ड चलती है कनाडा में, इधर बुरान जैसी हवाएं चलती हैं, जो टेम्परेचर को बहुत ज्यादा ड्रॉप कर देती हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, टाइगा को देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो ध्यान से देखो, टाइगा का क्लाइमेट सबसे पहले तो यह है कि जो इसका एनुअल टेम्परेचर रेंज है वो बहुत ग्रेटेस्ट होती है, क्योंकि आप नॉर्मली देखोगे समर्स में टेम्परेचर थोड़ा सा चला जाता है, 20, 25, 30 डिग्री चला जाएगा। वहीं अगर मैं देखूं विंटर्स में ये टेम्परेचर कुछ ऐसी जगह है वर्खोयांस, जहां टेम्परेचर -67, -70 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। तो सोचो कितनी ज्यादा एनुअल रेंज हो जाएगी। इसी को बोलते हैं ग्रेटेस्ट एनुअल रेंज होती है इस क्लाइमेट के अंदर। उसके बाद द समर्स आर ब्रीफ, समर्स बहुत छोटे हो जाते हैं, 3-4 महीने ही ऐसे होते हैं जहां पर फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर टेम्परेचर चला जाता है, वरना नीचे ही रहता है। वार्म रीचिंग 20-25 हो जाता है। सोचो 20-25 है और प्लस अब -70 डिग्री जा रहा है, तो 70 और प्लस ऑलमोस्ट 90 to 95 डिग्री सेल्सियस का एनुअल रेंज हो गई है सर। उसके बाद एनुअल टेम्परेचर रेंज बता दिया। सम ऑफ द लोवेस्ट टेम्परेचर रेंज इन वर्कोयांस में है। नॉर्दर्न अमेरिका में एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं। ऑल ओवर रशिया नियरली ऑल द रिवर्स फ्रोजन होती हैं, यानी ऑलमोस्ट जितनी ऊपर की रीजन्स है साइबेरिया के अंदर विंटर्स में ऑलमोस्ट सब फ्रोजन होती हैं। उसमें एक वोल्गा है, तो वोल्गा जो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप रशिया में बहती है, कैस्पियन सी में जाती है, वो ऑलमोस्ट 150 दिन तक वो फ्रोजन ही रहती है। उसके बाद
ओकेजनली कोल्ड नर्दर्न पोलर लोकल विंड्स चलती हैं, जैसे कि मैंने आपको ब्लिजार्ड पढ़ाया, कनाडा में ब्लो करती है, और आपकी बुरान है जो यूरेशिया में या आपकी सर्बिया के रीजन में ब्लो करती है। अब कारा बुरान, बुरान अलग है। कारा बुरान वार्म लोकल विंड है जो चाइना में चलती है, बुरान रशिया में चलती है, साइबेरिया में चलती है, ये कोल्ड लोकल विंड है। क्लियर है? चलिए, तो ये देखो एनुअल रेंज कितनी ज्यादा है, ये देखो एनुअल रेंज कितनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा एनुअल रेंज है। चलिए आगे नेक्स्ट, ये रेनफॉल है, सॉरी रेनफॉल देखो थोड़ा, रेनफॉल कैसे कैसे हो रही है। तो रेनफॉल ऑलमोस्ट 50 से 100 सेंटीमीटर से नीचे की रेनफॉल होती है। उसके बाद टेम्परेचर कितना ज्यादा बढ़ रहा है, अगर मैं बात करूं टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। उसके बाद वेजिटेशन को देखो, वेजिटेशन में कुछ भी नहीं, फर जैसे, स्प्रूस जैसे और आपको पाइन जैसे फॉरेस्ट मिलते हैं, यानी कोनी फॉरेस्ट बहुत ज्यादा मिलेंगे, कोनी फॉरेस्ट मिलेंगे, यूनिफॉर्म हाइट मिलेगी उनकी। क्लियर? सोइल जो है वो पुअर होती है, न्यूट्रिशन के अंदर है। सेम लीफ रिमेन फॉर 5 years, तो ये ध्यान रखना पत्ते 5-5 4-4 साल तक पेड़ पर ही रहते हैं, इतनी जल्दी शेड नहीं होते हैं। क्लियर है? देयर इज नो एनुअल रिप्लेसमेंट ऑफ न्यू लीव्स इन द डेसिडियस फॉरेस्ट, की ऐसा नहीं है हर साल नए पत्ते आएंगे जो नॉर्मल होता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। क्लियर है? ऑल अबव मेंशन फैक्टर्स अलोंग विद द एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट सनलाइट शॉर्ट ड्यूरेशन समर्स आर डेट्रेंट टू ग्रोथ ऑफ द मच अंडर ग्रोथ, यानी सनलाइट ना होने की वजह से बहुत कम ग्रोथ इनकी हो पाती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। द नेक्स्ट इज कोनिफोरस, मैंने बताया अभी आपको, ज्यादा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। मस्करेट है, एमिनेंट मिंक, सिल्वर फॉक्स, ये आपको एनिमल्स यहां पर मिलते हैं। मैनी फर वियरिंग एनिमल्स हैं, फर होते हैं, मतलब जितना ज्यादा फर होंगे आपको उससे बच पाओगे, ठंड से बच पाओगे। टू एंश्योर मोर रेगुलर सप्लाई ऑफ फर्स मैनी फर फार्म्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन कनाडा एंड साइबेरिया रीजन्स के अंदर। क्लियर है? चलिए, उसके बाद आता है लास्ट, दैट इज अ पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट, बड़ा फेमस है, और पोलर टाइप को ही क्या बोल देते हैं? टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपको पता है, अब हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? सबसे पहले इक्वेटोरियल पढ़ा, फिर ट्रॉपिकल रीजन के अंदर 3 क्लाइमेट पढ़े, ईस्टर्न मार्जिन, वेस्टर्न मार्जिन और कॉन्टिनेंटल पढ़ा। ईस्टर्न मार्जिन पर मॉनसून पढ़ा था, यहां पर हमने सवाना पढ़ा, यहां पर डेजर्ट पढ़ा। फिर टेम्परेट में पहुंच गए, वार्म टेम्परेट में हमने चाइना पढ़ा, उसमें फिर स्टेपीज पढ़ा, इधर हमने मेडिटेरेनियन पढ़ा। फिर हम पहुंच गए कोल्ड टेम्परेट में, यहां लोरेंशियन पढ़ा, यहां पर हमने साइबेरिया पढ़ा अभी, जिसको टाइगा भी बोलते हैं, और यहां पर हमने ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट पढ़ा। और अब आता है इनसे भी ऊपर पूरा कि पूरा ऊपर के रीजन में पोलर क्लाइमेट, या इसको आर्कटिक क्लाइमेट भी बोलते हैं, या इसी को टुंड्रा क्लाइमेट भी बोलते हैं, TUNDRA, टुंड्रा क्लाइमेट। क्लियर है? तो प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर इक्वेटोरियल रीजन में होती है, चाइना टाइप में प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर होती है, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर होती है, और लोरेंशियन में भी प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर होती है। यहां पर आपकी डेजर्ट में वेरी लो रेनफॉल है, और मेडिटेरेनियन सी में विंटर्स के अंदर रेनफॉल होती है, क्योंकि वेस्टर्लीज जैसे ही नीचे चली जाती हैं, अब वेस्टर्लीज इन्फ्लुएंस में आ जाती हैं, आईटीजेड ऊपर शिफ्ट हो जाती है तो ईस्टर्ली आ जाती हैं। अब आईटीजेड जब ऊपर शिफ्ट हो जाएगी तो आईटीसीजेड ऊपर शिफ्ट होने की वजह से ईस्टर्लीज आ जाती है मेडिटेरेनियन के ऊपर, तो ऑफशोर हो जाता है पूरा मेडिटेरेनियन रीजन जो वो देश है, तो बारिश नहीं हो पाती समर्स में, इसलिए विंटर्स में बारिश होती है जब आईटीजेड नीचे शिफ्ट हो जाती है और पूरा रीजन वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में आ जाता है। अब वेस्टर्लीज वेस्ट से पानी उठाती है और जो बिल्कुल वेस्ट मार्जिन पर है वहां बारिश कर देती है, इसलिए वेस्ट उसमें मेडिटेरेनियन सी के अंदर, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के अंदर विंटर्स में रेनफॉल होती है। क्लियर है? चलिए, लास्ट क्लाइमेट इज टुंड्रा क्लाइमेट। समझ आई बात? लेट्स मूव। और इसमें 1-2 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है कि किस तरीके से सर्वाइव करते हैं और क्या क्या। फॉर एग्जांपल सबसे पहले देखो, नॉर्थ ये पूरा का पूरा ऊपर का रीजन है, आर्कटिक रीजन है पूरा, और नीचे पूरा अंटार्कटिक रीजन है। समझ आई बात? आइस कैप से पूरा का पूरा ढका हुआ रहता है। बहुत कुछ ही जगह है जो आपकी किससे, फॉर एग्जांपल इससे वेजिटेशन से होती है, जहां पर थोड़ा बहुत आइस वगैरह हट जाती है, अदरवाइज परमानेंट आइस कैप है, परमाफ्रोस्ट जमी रहती है। पूरा का पूरा एक कंटिन्यूअस आइस कैप, अंटार्कटिका सबसे बड़ी आइस कैप है, उसके बाद आर्कटिक ओशन को देख लो, तो वेजिटेशन तो बहुत कम हो पाती है। क्लियर है? कुछ ही जगह पे है जहां पर कोस्टल स्ट्रिप्स हैं, जहां पर वेजिटेशन हो पाती है, जहां थोड़ा सा आइस रिमूव हो जाती है। द लोलैंड्स विद फ्यू मंथ्स आइस फ्री हैव टुंड्रा वेजिटेशन, बहुत कम है, अदरवाइज तो मोसेस और लाइकेंस ही ज्यादा होते हैं यहां पर। क्लियर है? नेक्स्ट ये देखो ध्यान से, कुछ नॉर्मल मोर देन 4 मंथ्स होते हैं जो टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे होते हैं, समर रिलेटिवली बहुत ज्यादा वार्मर नहीं होते हैं, और जो विंटर्स हैं वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा नीचे गिर जाता है। क्लियर है? उसके बाद देखो नेक्स्ट, प्रेसिपिटेशन इज मेनली
मेनली फॉर्म ऑफ स्नो होती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल थोड़ी जनरली एब्सेंट होती है, यहाँ पर कन्वेक्शनल रेनफॉल नहीं होगी। कन्वेक्शनल जनरली टेम्परेचर की वजह से होती है, टेम्परेचर ज्यादा होगा, हवाएं ऊपर जाएंगी और कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है, तो ये थोड़ी सी जनरली एब्सेंट होती है। यहाँ ज्यादातर फॉर्म ऑफ स्नो के फॉर्म में ही ज्यादा बारिश होती है या स्लीट के फॉर्म में ज्यादा बारिश होती है। क्लियर है? चलिए, उसके बाद नेचुरल वेजिटेशन कैसी है, तो ये बात ध्यान रखना, 2-3 लाइन है इसमें। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो ये याद रखना कि जो लोवेस्ट फॉर्म ऑफ वेजिटेशन है यहां पर, दैट इज द मॉसेस और लाइकन्स है, आर फाउंड हियर। उसके बाद विद ग्रोइंग सीजन ऑफ लेस देन 3 मंथ्स टेम्परेचर, वार्मेस्ट मंथ नॉट एक्सीडिंग 10 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर यहां होता भी नहीं है। देयर आर नो ट्रीज इन टुंड्रा, टुंड्रा के अंदर कोई भी ट्रीज नहीं होते हैं, बहुत ध्यान रखना। There are no trees in tundra. Such an environment can support only the lowest form of vegetation, mosses and lichens. तो ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर में भी मिलेगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ कौन कौन सा नहीं मिल रहा था, एक तो टाइगा जो साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट था, और एक लोरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट था। ये दोनों आपको सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं मिलते हैं, बाकी सारे मिल जाते हैं। न्यूजीलैंड में ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट मिल जाता है और चाइना टाइप भी मिल जाता है। समझ आई बात? नहीं है ये ऐसे जापान है, जापान में नीचे की तरफ आप चाइना टाइप मिलेगा और ऊपर की तरफ लोरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा। क्लियर है? उसके बाद पेंगुइन्स यहां पर मिलती हैं, वोल्व्स हैं, फॉक्सेस हैं, आर्कटिक रीजन्स के अंदर आपको पोलर बेयर्स वगैरह मिल जाते हैं यहां पर। क्लियर है? नेक्स्ट, अब ह्यूमन एक्टिविटीज कैसी हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज जनरली कैसे होते हैं, हंटर्स यहां पर देखते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज लार्जली कन्फाइंड टू दी कोस्टल एरियाज में होती हैं, सेमी नोमैडिक लाइफ होती है इनकी, और इग्लूज वगैरह में रहते हैं, और ज्यादातर हंटिंग के ऊपर रिलाई करते हैं। एक देखो पोलर बियर है, ये हंटिंग कर रही हुई है। और दूसरी बात, अब थोड़ा सा नाउअडेज राइफल्स को इन्होंने यूज करना स्टार्ट कर दिया है, और टू रादर ट्रेडिशनल जो हार्पून्स पहले हुआ करते थे उनको मारने के लिए अब राइफल्स वगैरह का यूज होने में लगा। क्लियर है? तो ये थे आपके कुछ क्लाइमेट की क्लास, आई होप आपको हेल्पफुल लगी होगी, और बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान रखना। अब आपका काम ये बनता है कि आप, एक तो मैंने मानना होगा अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना हर एक चीज का। वीडियो प्लीज दोबारा देखना, नोट्स नहीं बने हैं तो नोट्स बनाना अच्छे से। उसके बाद तो नोट्स सारे नहीं, जितने मैंने बताए हैं सिर्फ उतना उतना इसमें करना है, ये नहीं सारे के सारे एक कॉपी भरने के लिए बैठ गए हो। क्लियर है? और अब आपका काम यह है कि भाई जाकर आप जितने भी क्वेश्चंस क्लाइमेट्स के ऊपर पूछे गए सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। और मेरा मानना यह है कि अगर आप ईमानदारी से क्लास सही से पढ़ रहे हो, सही से समझा है और सही से ज्योग्राफी पढ़ी है, तो आप क्लाइमेट के क्वेश्चन सब नहीं छोड़ सकते। 1 भी 2 भी 3 जितने क्वेश्चन आते हैं आपको अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर है? समझ आई बात? तो क्वेश्चंस करिए, अब जाकर देखिए कि कितनी हेल्पफुल है ये क्लास। नहीं कुछ होती है तो क्वेश्चन प्लीज पूछिए, समझ में नहीं आता है तो दोबारा वीडियो देखिए, दोबारा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। क्लियर है? तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। जय हिंद।